नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है चाइना को कि हम आपके ऊपर 200% की टैरिफ लगा देंगे। अब मेरे को कभी कभी ये फील होने लगा है कि ट्रंप ने ना इसको बना लिया है रामबाण। रामबाण का मतलब ये है कि कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, हम सीधे आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। आपको जो समझना है समझिए, जो करना है करिए। अगर हमें कुछ करवाना है तो हम बोलेंगे कि हम आपके ऊपर लगा देंगे टैरिफ। ठीक है, रसिया आपकी सुनता नहीं, चाइना आपकी सुनता नहीं, इंडिया आपकी सुनता नहीं, ब्राजील आपकी सुनता नहीं, तो कोई भी कंट्री तो आपकी सुन के राजी है नहीं। ठीक है, सबके ऊपर आप टैरिफ का धमकी देते जाओ और वो काम भी नहीं करती है। रामबाण तो चलो फिर भी ठीक है, चुप कहा जाता है कि कहीं भी चला तो वो काम कर जाएगा, लेकिन आपका टैरिफ तो ऐसा हालत हो गया कि कहीं भी काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या हुआ है, ऐसे सडन से वापस से 200% के टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं चाइना के ऊपर, और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, और कितना वैलिड है ये टैरिफ की धमकी, कितनी वैलिड है, क्या वाकई में एप्लीकेबल है, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो में हम वही समझेंगे। तो हुआ क्या है कि आज अगस्त 2025 को बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है चाइना को कि हम आपके ऊपर, अगर जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, तो रेयर अर्थ मैग्नेट का मैं एक ब्रीफ आपको दे दूं तो ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जो रेयर अर्थ मिनरल से बनाए जाते हैं। और ये बेसिकली छोटे, सपोज आप जो नॉर्मल मैग्नेट यूज करते हैं, आप देखते हैं उसके साइज से कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं और परफॉर्मेंस इसका उससे कई गुना बेटर होता है। तो रेयर अर्थ मैग्नेट से बनाए गए, रेयर अर्थ मिनरल से बनाए गए मैग्नेट्स कॉल्ड रेयर अर्थ मैग्नेट, और ये बेसिकली परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनकी मैग्नेटिज्म कभी जाती नहीं है। ठीक है, तो इसको चाइना ने बेसिकली क्या कर रखा है कि चाइना ने इसको एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है। तो उसी के सिलसिले में ट्रंप ने कहा कि मैं 100 से 200% का टैरिफ आपके ऊपर लगाऊंगा अगर आप जो है रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को रोकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हुआ क्या, बेसिकली अप्रैल में चाइना ने जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में रेयर अर्थ मैग्नेट को डाला था, और उसके बाद से जो ग्लोबल सप्लाई के अंदर जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल सिचुएशन आ गया, मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट मिलना बंद हो गया। और ये लगाया क्यों, चाइना बेसिकली क्या है, जियो पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करता है रेयर अर्थ मिनरल से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वो जब भी उसके ऊपर कोई प्रेशर आता है वो इनको एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है। ठीक है, ट्रंप ने धमकी दी कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे 120%, 130% का। चाइना उठा, उसने जो है उल्टा इसको जो है रेयर अर्थ मैग्नेट को एक्सपोर्ट बैन लिस्ट में, एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये मैटर क्यों करता है, बेसिकली जो ये परमानेंट मैग्नेट्स है ना, ये यूज बनते हैं नियोडाइमियम आयरन और बोरान के जो एलॉय होते हैं, और कई तरह के एलॉय को मिक्स करके बनाए जाते हैं, बट नियोडाइमियम जो है, ये नियोडाइमियम इज बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल। ठीक है, तो इससे बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, और उसको कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ है, इनका यूज जैसे ईवी मोटर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर्स हैं, विंड टरबाइन जो हम लोग पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं उसके अंदर, और वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर इसको रोबोटिक्स के अंदर यूज किया जाता है, बहुत सारे डिफेंस जैसे गाइडेंस सिस्टम हो गया, एक्यूरेटर्स हो गए, मिसाइल्स के अंदर लगते हैं सिस्टम, ये सारे सिस्टम के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं। तो चाइना ने क्या किया, चाइना बेसिकली इसका जो 80 से 90% मार्केट का कंट्रोल करता है। तो चाइना आज की डेट में डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, और ये डोमिनेटिंग पोजीशन पे क्यों पहुंच पाया, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको प्रोसेस करना बहुत ही मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग काम है। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज, यूएस कंट्रीज बेसिकली जिस वक्त ये ध्यान दे रही थी कि हम पॉल्यूशन को रोकें, तो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, और वहां पे चाइना ने जो है डोमिनेट कर लिया। इसका जो है आप देखेंगे ग्लोबल एक्सट्रैक्शन से लेके प्रोसेसिंग तक, मतलब मैग्नेट के मिनरल के एक्सट्रैक्शन से लेके उसको उस मिनरल से सेपरेट करना, पर्टिकुलर रेयर अर्थ मिनरल को, और वहां से उसको फिर एक्सट्रैक्ट करके उससे प्रोसेस करना, रिफाइन करना, और उसको फाइनल स्टेज पे उससे फाइनल गुड बनाना, फिनिश प्रोडक्ट बनाना, ये सारा जो है चाइना के अंडर में। तो आप 80 से 90% का आप ये बोल सकते हैं कि टोटल डोमिनेंस है, 100% कंट्रोल ही बोल दीजिए आप, 100% नहीं, कुछ कंट्री ऐसे बनाती हैं, बट 90% का डोमिनेंस मतलब ये है कि जरा सा भी टाइट करेगा तो आपको जो है इन प्रोडक्ट्स को एक्वायर करने में तकलीफ आने लगेगी। ठीक है, हुआ अच्छा, ऐसा किया क्या, क्यों था चाइना ने, तो चाइना ने बेसिकली क्या हुआ कि अप्रैल 2025 में यूएस ने बोला कि हम आपके ऊपर जो है टैरिफ लगाएंगे, यूएस ने बोला कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे अप्रैल, तो उसके बाद अप्रैल में इसने जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर उसको कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है बेसिकली फॉल हो गया, मतलब आपको ये मटेरियल मिलना कम हो गया। ठीक है, और जब आपको जो कंपोनेंट, जो मेजर
कंपोनेंट्स है जिससे प्रोडक्ट बनता है, अगर वही मिलना बंद हो गए तो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ऑटो या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शंस में, या जहां जहां भी यूज होता है उनके प्रोडक्शन जो स्केड्यूल था उसमें जो है डिले होने लगा। तो इसी चीज को जो है डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूएस ने पॉइंट आउट किया, और उसके बाद ही जो है यूएस ने, ट्रंप ने ये बोला कि भाई आप इस अगर नहीं अलाउ करेंगे, अगर आप नहीं छोड़ेंगे, विदहोल्ड करके रखेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई को, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, अच्छा रियलिस्टिक कितना है? तो रियलिस्टिक तो जहां तक ये है कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, ये अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ट्रंप जो है कंप्लीटली बेवकूफ बना रहे हैं अपनी पब्लिक को, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि इन्होंने बेसिकली आईईपीए क्या है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ये यूएस का लॉ है 1977 का। इसमें बेसिकली क्या है, यूएस प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि आप इमरजेंसी या नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को, या नेशनल सिक्योरिटी के इशू को रेज करके, आप नेशनल इमरजेंसी रेज करके आप किसी भी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, जैसे इसमें पावर क्या क्या मिला हुआ है यूएस प्रेसिडेंट को, कि वो किसी भी फॉरेन एसेट को ब्लॉक और फ्रीज कर सकता है, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, या किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन कर सकता है, ठीक ना, या टारगेटेड सैंक्शंस लगा सकता है। तो बेसिकली ट्रंप का जो 200% का आइडिया है वो यही से आता है, टैरिफ लगाने का, कि हम जो है आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही वायबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है यूएस कोर्ट के अंदर। यूएस कोर्ट ने बेसिकली क्वेश्चन किया है कि आप इसको जो है कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लॉ को अननेसेसरी या ब्लैंकेट 200% टैरिफ लगाने के लिए। ठीक है, तो लीगली इसके अंदर चैलेंज है, जो कि ऑलरेडी यूएस कोर्ट के अंदर केस चल रहा है इसके बारे में। ठीक है, वैसे ही अगर ट्रेड लॉ देखेंगे तो आप अगर डब्ल्यूटीओ में एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए आप यूनिलैटरल टैरिफ, जैसे अमेरिका आज की डेट में क्या कर रहा है, अमेरिका आज की डेट में यूनिलैटरल टैरिफ लगाता है, कि हम आपके ऊपर सपोज 200% का टैरिफ लगाते हैं। ये यूनिलैटरल है, मतलब आप खाली आप ही लगाएंगे, दूसरा लगाएगा। अच्छा, मेरे को कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि इसका इन्फ्रेंस क्या है, मतलब यूएस अगर ये बोल रहा है कि मैं आपके ऊपर ये लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, तो इसका इन्फ्रेंस क्या है? मतलब आप ये मान के बैठे हैं कि आप ये सब काम करेंगे तो ये आपकी यूएस में डिमांड परमानेंट रहेगी, लोग दूसरा मार्केट नहीं ढूंढेंगे, ऐसा अगर है, अमेरिका ऐसा सोचता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जिस तरह से टैरिफ खेल रहे हैं, लोग दूसरा ऑप्शन ढूंढना चालू कर देंगे, और आपकी डिमांड जो होम ग्रोन डिमांड है वो तो कम नहीं होगी, ठीक ना, बट आपको सप्लाई करने वाले लोग मिलना बंद हो जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपको मटेरियल की सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपके यहाँ पे इन चीजों की कॉस्ट बढ़ने लगेगी, और फिर आप जो है फिर चीखे मारेंगे बहुत तेज वाली। ठीक है, तो आप ठीक है यूनिलैटरल लगा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ में इसका डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, और वहां पे जहां पे आप देखेंगे कि सप्लाई चेन ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटीग्रेटेड है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट होता है उससे। तो आप जब इस पे टैरिफ लगाएंगे 200% का, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंपैक्ट होगा और डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका प्रैक्टिकलिटी भी बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप टैरिफ, अच्छा आप बोल कह रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ इंक्रीज करूंगा, ठीक है, आप टैरिफ किस पे इंक्रीज करोगे? इन मैटर्स, आप मतलब आप ये कह रहे हो कि आप मेरे को नहीं दो मटेरियल दो, नहीं तो हम अपने घर में जो सामान खरीद रहे हैं वहां पे लोगों का रेट बढ़ा देंगे। मतलब अजीब बेवकूफ वाली बात है। ठीक है, तो जो मेरे यहाँ बायर है, जो मेरी पब्लिक है, यूएस की पब्लिक है, आप मेरे को नहीं ये करोगे तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, और उसका प्राइस कौन पे करेगा? जो हमारे यहाँ की पब्लिक है। इट इज अ वेरी गुड डिसीजन। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि ट्रंप जो है अपना नाम बना के जाएंगे, और नाम कैसा बना के जाएंगे कि हमने कैसा प्रेसिडेंट चूज किया था कि उसने कमाल ही करके दिया, ऐसा कमाल करके दिया है कि आने वाले 100 साल तक कोई भी यूएस के ऊपर टच नहीं करेगा, एटलीस्ट बिजनेस को लेकर तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ही अनरियलिस्टिक है। आप जो है इसको नहीं कर सकते, आप टैरिफ लगा सकते। अगर आपने टैरिफ लगाया सपोज 200% का, 100% 50% भी टैरिफ लगा, वॉट एवर टैरिफ, मतलब कुछ भी आप टैरिफ लगाते हैं तो आपके होम ग्रोन प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। चाइना क्या करेगा? चाइना वापस से जो है उसमें ये कर देगा, और रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि उसका 90% कंट्रोल है, तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अगर आप देखा जाए इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर सपोज आप 200% का टैरिफ लगा देते हैं, तो कंज्यूमर प्राइसेस में जो भी प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बनते हैं यूएस मैन्युफैक्चरर्स के, उनके कंज्यूमर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और वहां की पब्लिक के लिए ये कॉस्ट बेयर करना बहुत ही मतलब बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा, वो नहीं बेयर कर पाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? क्या इससे इंसेंटिव, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑलरेडी जो है ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। जैसे इंडिया अपने यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल पॉलिसी लेकर आई हुई है, वहां पे जो है उसको पुश मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के, तो इस तरह से क्या है, बट इसमें टाइम
बहुत लगेगा। और एक डेटा के हिसाब से अगर आपको कंप्लीटली रियलिस्टिकली चाइना को रिप्लेस करना है रेयर अर्थ मैग्नेट में या रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई में, तो इसमें आपको 10 साल से ऊपर का टाइम लग जाएगा, जो कि आप मतलब शॉर्ट टर्म में, वीक मंथ में तो आप अपने यहाँ ही प्राइस बढ़ा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको 10 साल लग जाएगा। तो आपको इसको मीडिएट ही करना पड़ेगा, निगोशिएट ही करना पड़ेगा, प्यार से ही बात करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। टैरिफ की धमकी से कुछ नहीं होगा। तो चाइना क्या कर सकता है? चाइना बेसिकली यही करेगा कि वो आप जो है और रेस्ट्रिक्ट कर देगा, फर्दर कंट्रोल कर देगा, और जो है उसको जो है रेयर अर्थ जो एक्सपोर्ट लिस्ट में डाला हुआ है उसको नहीं निकालेगा। टारगेटेड प्रोडक्ट को रिटेलिएट करेगा, उसके प्राइस जैसे आपके एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर टेक है, सब चीज तो चाइना से बन के जाता है, वो उस पर टारगेटेड प्राइस बढ़ा देगा, आपको और तकलीफ हो जाएगी। चाइना का जो है बेसिकली क्या है कि और आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन, जैसे मैंने बोला ना कि आप अगर ये इन्फ्लुएंस लेके चल रहे हैं कि हमारा ही मार्केट चलेगा और किसी का चलेगा नहीं, हमारे पास ही एक मार्केट है, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में और भी बहुत सारे मार्केट हैं। चाइना जैसे इंडिया एक्सप्लोर करना चालू कर दिया टैरिफ के चक्कर में, आपके रिटेलिएट करते हुए, वैसे ही चाइना, अब आप देख लीजिए चाइना, रशिया और इंडिया और करीब आ गए। रशिया और इंडिया तो पहले से ही नजदीक थे, अब और नजदीक आ गए एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट इनका और बढ़ गया। चाइना भी उस तिकड़ी में घुसना चाहता है, वो भी जो है आपस में विदेश मंत्री इनके मिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको टैरिफ की धमकी जो है बंद करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली दोस्तों यही था जो ट्रंप ने चाइना के ऊपर 200% के टैरिफ की धमकी दी है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियोस और लाने की कोशिश करता रहूँगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।